हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है OICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? OICL का मतलब होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के अंडर ही आता है OICL, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है और वैकेंसी 50 100 200 नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी निकले प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, जैसे कि इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही गाइस डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही गाइस सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये भारत के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की स्टेप बाय स्टेप थ्योरी तो मिली जाती है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। हिस्ट्री का अगर पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना है तो ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइस इस भर्ती का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूं। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, OICL का मतलब होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के ही अंडर आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल 500 वैकेंसीज निकल चुकी है। ये 500 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही स्टेट वाइज भी डिवाइड किया गया है। वैकेंसीज की सारी जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी कि भाई किस राज्य के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है। नोटिफिकेशन में भी वैकेंसीज की सारी जानकारी यहां पर दी रखी है। ठीक है दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए वो आज से, यस 2 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुए। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 17 अगस्त 2025 है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन की तरह काफी फास्ट चलने वाला है। देखिए गाइस, टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो इसका कंडक्ट कराया जाएगा ना, वो 7 सितंबर 2025 को कराया जाएगा, ये इसकी ऑफिशियल डेट है। टियर सेकंड मतलब मेंस एग्जाम 28 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। गाइस इस भर्ती के अंदर जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी वो दिसंबर 2025 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होने वाला है। इतना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। अब दोस्तों शुरुआत में ही बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी है, जैसे कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या फिर OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, इनके लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 जुलाई 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 31 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। SC ST वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। गाइज अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, फिर चाहे आपने BA किया हो, BSc BBA BCom BCA कुछ भी कर रखा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल होते हो। अब आप पूछोगे कि क्या भैया ऐप पर स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं। आपकी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 जुलाई 2025 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? अब बात कर लेते हैं यहां पर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि दोस्तों जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इस एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट होंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20-20 मिनट का टाइम रहेगा। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा 60 मिनट है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। कितने मार्क्स की रखी गई है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एक गलत क्वेश्चन पर 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। ये जो एग्जाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद स्टेज सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये आपका मेंस एग्जाम है, 5 सब्जेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है क्योंकि इसी के बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। एक आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पहला सब्जेक्ट होगा, 40 क्वेश्चन लेकिन 50 नंबर के अंदर। देख रहे हो 40 क्वेश्चन है 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा रहेगा रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, वही 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर, 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। चौथा टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। पांचवा है टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे लेकिन कितने नंबर के अंदर? 250 नंबर के अंदर। क्लियर है? साथ ही 120 मिनट मतलब 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी और इस एग्जाम में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जाम आपका वही बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। यह आपका मेंस एग्जाम है सबसे महत्वपूर्ण। अब आप कहोगे कि भैया सिलेबस भी तो प्रोवाइड करा दो, तो चिंता क्यों कर रहे हो? कभी बिना सिलेबस के गया हूं? तो भाई इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल इस 250 नंबर के बेसिस पर होगा क्योंकि कोई भी थर्ड स्टेज नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। ये 250 नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन होगा। तो भाई टियर सेकंड एग्जाम मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी 250 नंबर में से, और ये मेरिट जो होगी वो आपकी स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज बनेगी। उत्तर प्रदेश स्टेट की अलग, दिल्ली की अलग, आंध्र प्रदेश के अलग, तमिलनाडु के अलग, उत्तराखंड के अलग, हरियाणा के अलग, राजस्थान के अलग, मध्य प्रदेश के अलग। इस तरीके से जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म डाला होगा उसी स्टेट की कट ऑफ में आपको अपने नंबर चेक करने हैं। कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ रहेगी, समझ गए गाइस। अब देखिए इसमें आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, नाम मात्र होता है। ये इसलिए होता है, देखा जाता है कि भाई जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है या फिर नहीं। मान के चलिए आप बिलोंग तो करते हो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से, जो उसमें आपने फॉर्म भर दिया है आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, जहां की लोकल लैंग्वेज तेलुगु तमिल है, उसकी समझ आपको है नहीं, लैंग्वेज आपको आती नहीं, तो इसलिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है कि भाई उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को आप बोल लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बेहतर रहेगा उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करो जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? तो भाई सैलरी ठीक ठाक है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 रुपए फिक्स आपको मिलेंगे। पहले ही महीने से 40,000 रुपए महीना आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगी। हर साल सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है गाइस। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिलेंगे। एग्जाम सेंटर की जो पूरी लिस्ट है नोटिफिकेशन में दे रखी है, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद? तो भाई ये जो पोस्ट है वो आपकी क्लर्क की पोस्ट है, भले असिस्टेंट की हो लेकिन काम आपको क्लरिकल करना पड़ेगा। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी यहां नहीं करनी। जॉब लोकेशन जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग लोकेशन मतलब जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है गाइस। तो ये बढ़िया सी प्यारी सी वैकेंसी निकली है जिसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है। सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल के अंदर ही है और पहली बार ये वैकेंसी नहीं निकल रही है, हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। ये असिस्टेंट की पोस्ट है, जल्द ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर
भी वैकेंसी निकलेगी। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वेट मत करिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म जो आपके लास्ट डेट है वो 17 अगस्त ही है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दिया गया फॉर्म भरने का, ठीक है। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।